अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एवर, विच इज़ कॉल्ड द मल्टीवर्स। ठीक है, तो इसके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैं कुछ आर्टिकल्स को रीड करूँगा इंशाल्लाह और उससे कुछ चीज़ें डिडक्ट करेंगे, अगर जो चीज़ें हमें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह इसको अंडरस्टैंड तो पूरा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल नॉलेज चाहिए होगा, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा इसके डिस्कशन करेंगे एज अ जनरल थॉट क्या है आती है जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा गूगल से ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ मल्टीवर्स। तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। जी जी आ गई है स्क्रीन। तो यहाँ पे जो हमने सर्च किया जी व्हाट इज़ मल्टीवर्स, मल्टीवर्स क्या है। तो द मल्टीवर्स इज़ अ हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सेस, यानी एक से ज़्यादा कायनातें, यूनिवर्सेस। टुगेदर दीज यूनिवर्स कंप्रोमाइज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट द एंटायरली in the entirety of space time matter energy information and physical laws and constant that describe them, यानी कि जो कायनात के अंदर जो हमारी स्पेस, जो हमारी इस यूनिवर्स के अंदर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमें नजर आती हैं चीज़ें, इस तरह की कोई और यूनिवर्सेस होना, उसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा हम थोड़ा सा मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे है डज मल्टीपर मल्टीवर्स एग्जिस्ट। तो even through certain features of the universe seem to require the existence of a multiverse, nothing has been directly observed that suggests it actually exists. अभी तक जो है कोई भी ऐसे जो है आप कह सकते हैं शवाहिद नहीं आए, ठीक है, कि जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकें कि मल्टीवर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ये एक हाइपोथेसिस आप कह सकते हैं, ठीक है, इट्स अ थ्योरी, नॉट इसे कोई फैक्ट नहीं है, या ऐसे इसे प्रूव नहीं किया गया या देखा नहीं गया। तो इट्स जस्ट इन ए थ्योरी कह सकते हैं आप। हाउ मेनी मल्टीवर्सेस आर देयर। फिर हम इसे इसके बाद थोड़ा सा इस्लामिक परस्पेक्टिव से देखेंगे, अगर जितना हमें समझ आए। ठीक है, तो इन इन न्यू स्टडीज standard physicists Enrile Landy and Vitaly Venture have calculated the number of all possible universes, coming up with an answer of 10 raised to power 10 raised to power 10 raised to power 16। तो यानी कि अनलिमिटेड जो है वो यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जी अच्छा और उसके बाद एक सवाल आ जाता है यार कि हम क्या मल्टीवर्स में जा सकते हैं। तो ज़रा इसे देख लेते हैं हम जी। if you are an advocate of multiple big bang multiverses, then they would mean that living or universe to travel to another world would be just an impossible as traveling back to the time before the big bang that resulted in all universe have happened। अच्छा, तो बेसिकली बिग बैंग कुछ हाइपोथेसिस साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जी जब बिग बैंग हुआ तो सिर्फ उससे हमारी एक यूनिवर्स नहीं बनी, बल्कि उससे मल्टीपल यूनिवर्सेस की जो है वो क्रिएशन हुई, और वो मल्टीपल यूनिवर्सेस का जो है वो पैटर्न यानी कि हमारे जैसा था। ठीक है, तो कुछ बिलीव करते हैं कि ऐसा भी मल्टीवर्स यानी ऐसी भी कायनात होगी या यूनिवर्स होगी जहाँ पे टाइम जो है वो उल्टा जा निकलता हो। तो ये डिफरेंट सारी हाइपोथेसिस साइंटिस्ट जो है इसके बारे में कहते हैं, कुछ डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हम इसी तरह ही जो है वो देख रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है यार कि मल्टीवर्स दुनिया कायनात के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से क्या इससे भी बड़ा कोई है। तो द ओमनीवर्स इज द लार्जेस्ट ऑफ द क्लासिकल वर्सेस सरपासिंग अ मल्टीवर्स और इवन एनी ऑफ एचएस। ये ओमनीवर्स एक और डाटा है। तो अ, ये एक और इसके अलावा दिन इसके बारे में देखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्वेश्चन कौन से हैं जी। हु क्रिएटेड द मल्टीवर्स। So that is Hug Everett's many worlds interpretation of quantum mechanics across from what must have been the most world-changing drinking session of all time। तो ये इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट आई थिंक उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसे अब देखते हैं जी। हमने इसका अगर मैं इसे थोड़ी सी इस चीज़ की थोड़ी समरी बयान करूँ तो हमें ये देखा कि मल्टीवर्स
एक्चुअली किसे कहते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्स से ज़्यादा, हमें मालूम है यूनिवर्सिस के अंदर के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं, जब सोलर सिस्टम मिलते हैं तो गैलेक्सी बनाते हैं, फिर गैलेक्सी क्लस्टर्स, और उसके बाद ऑल ऑफ डैट जब मिलते हैं तो एक यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस मुख्तलिफ गैलेक्सीज फिर मिलती हैं, फिर सुपर क्लस्टर बनता है, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इवेंचुअली जो है वो एक यूनिवर्स जो है ना वो क्रिएट होती है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया, साइंटिस्ट इस पर बहुत वर्किंग कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर, क्वांटम लेवल पर भी क्वांटम को समझने की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, उससे भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है इस पर रिसर्च हो रही है कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उसके बाद मेटावर्स, क्या हम किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं, किसी और यूनिवर्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पर रिसर्च की जा रही है, साइंटिस्ट भी इसी के हवाले से। तो इसमें अब हम थोड़ा सा ना इसे देख, हमने साइंटिफिकली इसे देख लिया है कि साइंस कहाँ तक पहुँची है। और अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इस मल्टीवर्स हाइपोथेसिस को कौन कौन बिलीव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा था काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं वो इस पर बिलीव करते हैं, मल्टीवर्स में। और इसमें ब्रेन बीचू काकू भी हैं, ब्रेन ग्रीन भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा जाते हैं जी, थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव, कुरान पाक में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। जो हमें मालूम है, हम जो इंटरप्रिटेशन करनी है वो ये नहीं करनी कि जो साइंस ने कह दिया वो ही हम कुरान में तलाश करते रहेंगे, नहीं। बल्कि हमने देखना है कि कुरान पाक के अंदर क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ, या इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर जो है वो डिस्कशन मिले हमें, ठीक है, आयात मिले। तो चले हम आपके साथ ही वो मैं इसे ओपन करता हूँ, उसे हम रीड कर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ जी स्क्रीन शेयर। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, तो ये बेसिकली हमने थोड़ा सा इसके अंदर एक मेरे को लोग कुरान वेबसाइट, इसमें हम 7 हेवन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इस्लाम के अंदर में मिलता है। तो 7 आसमान, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे रीड करते हैं। इसे हमने मुख्तलिफ, आई थिंक मैंने कोई वीडियोस में इस पर डिस्कस किया है 7 हेवन्स के हवाले से, या अगर नहीं भी किया तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम करेंगे। चले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इस आर्टिकल को। तो मास इन एक्स्ट्रा डायमेंशन, ठीक है, कि यहाँ से समझने की ये लग रहा है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन या हायर डायमेंशन में मास का होना, ठीक है। अब मास क्या है, मास का मैं थोड़ा सा अगर मैं शेयर कर दूँ कि मास, हम पहले मास और वेट को काफ़ी जो है ना इस कन्फ्यूजन कर लेते हैं, ठीक है। Basically, mass is the quantity of matter in a physical body. Is a quantity of matter in a physical body. It is also measured the body's inertia, the resistance to acceleration when a net force is applied. An object mass also determine the strength of the gravitational attraction to other body. ठीक है, मास एक डिफरेंट चीज़ है, और जो है वेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि मास बेसिकली जो होगा ना वो होगा, अगर एक जो बेसिकली अगर किसी का मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की 10 किलोग्राम उसका जो है ना वो मास है, उसका वेट है 10 किलोग्राम, ठीक है। अर्थ के अंदर, मून के अंदर, स्पेस के अंदर ये वेट डिफरेंट डिफर करेगा, लेकिन मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। मास इस चीज़ को कहते हैं जो कि कभी वेरी नहीं करती, ठीक है ना। मास हमारा अर्थ में भी वही होगा, मून में भी, स्पेस में भी। तो इस तरह से आप काफ़ी जो है ना समझने की करते हैं। और मास क्या है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मास का। अच्छा, अब एक देखते हैं कि इन ऑल वर्जन्स ऑफ अ स्ट्रिंग थ्योरी, अब स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही न्यू जो है थ्योरी है, न्यू तो नहीं है बल्कि बहुत देर से इस पर जो है वो डिस्कशन करती रहेंगे, इंशाल्लाह इस पर भी हम करेंगे कोशिश इसे समझने की। अच्छा, इन ऑल वर्जन ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी देयर आर 10 डायमेंशन, ठीक है, 10 डायमेंशन हैं। टाइम, और इसके बाद 3 स्पेशल डायमेंशन एक्स वाई जी, प्लस 6 एक्स्ट्रा जो है वो
एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशन 6, 7, 8, 9 और टाइम, यानी कि 6 एक्स्ट्रा डिमेंशन और 4 डिमेंशन स्पेस और टाइम को मिला दी, 3 डिमेंशन जो है वो एक्स वाई जी है और चौथी टाइम, ये टोटल मिलके जो होगी 10 डिमेंशन। ठीक है, तो इसका ठीक है 10 डिमेंशन। अच्छा हम रीड करते हैं। इन ऑल वर्जन स्ट्रिंग थ्योरी देयर आर 10 डिमेंशन टाइम और 3 स्पेशल डिमेंशन प्लस 6 एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशन। द फर्स्ट 4 डिमेंशंस टी एक्स वाई जी आर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फर्स्ट हेवन। अच्छा जो पहला आसमान है, इसने कहा है इस आर्टिकल के अंदर कि उसके अंदर 4 डिमेंशन ही पाई जाती हैं, स्पेस एंड टाइम पाए बेसिकली एक्स वाई जी और टी, उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा द रिमेनिंग 6 एक्स्ट्रा डिमेंशन, जो अगली 6 डिमेंशन है ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी होल्ड मास, वो मास होल्ड करती हैं, यानी उसके अंदर मास होता है, जिससे हमें पता चला कि यार एक्स्ट्रा डिमेंशन भी है। मास इन ईच ऑफ दीज एक्स्ट्रा डिमेंशन फॉर्म्स अ सेपरेट हेवन। ठीक है, हर एक डिमेंशन का जो मास है वो इसे एक अलग ही आसमान उन्होंने बनाया। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि हर डिमेंशन का मास उसे एक अलग आसमान बनाता है। 6 एक्स्ट्रा डिमेंशन फॉर्म आ 6 एक्स्ट्रा हेवन फॉर अ टोटल 7 सुपरपोज्ड हेवंस मल्टीवर्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कह दी है। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा डिमेंशन फॉर्म एंड 6 एक्स्ट्रा हेवंस फॉर टोटल 7 हेवंस, ये 7 डिमेंशन जो है वो टोटल 7 सुपरपोज्ड हेवंस मल्टीवर्स। ठीक है, 7 मल्टीवर्स, 7 हेवंस, उसे 7 हेवंस बनाती हैं। ठीक हो गया, जितनी ज्यादा डिमेंशन, 6 डिमेंशन 6 हेवंस। ठीक है, ये इसमें इस तरह कह रहा है। और ये इधर आ गई तस्वीर, क्लैशेस ऑफ क्लस्टर सेपरेट डार्क मैटर फ्रॉम ऑर्डिनरी मैटर, यानी डार्क मैटर क्लैशेस ऑफ क्लस्टर, डार्क मैटर एक अलग चीज है और मैटर एक अलग चीज, यानी कि डार्क मैटर जो कि हमें नहीं नजर आता लेकिन उसकी उसका मास उसे हम जो है ना उसकी प्रेजेंस देख सकते हैं। तो उसके बाद अगेन हम मूव करते हैं जी। एस्ट्रोनॉमर हैव जस्ट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर। इस पर मैंने बहुत डिटेल पे तफसीलन वीडियो बनाई है डार्क मैटर के हवाले से। उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने इस पर बिलीव किया है द मिस्टीरियस डार्क मैटर इज इनविजिबल हाउ इट्स प्रोवाइड द बल्क ऑफ ग्रेविटी दैट होल्ड्स गैलेक्सी नोट द रेगुलर मैटर दैट फॉर्म द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। This invisible dark matter has weird collision properties, collisionless and simply, but we cannot see dark matter nor collide with it, but we can detect its gravity. हम उसे देख नहीं सकते ना उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है, जो ग्रेविटी उसका मास होने की वजह से ग्रेविटी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसे मेजर कर सकते हैं। इन दिस इमेज टू ह्यूज क्लस्टर ऑफ इनविजिबल डार्क मैटर in blue clashed with each other, with each cluster having a mass of 10,000 galaxies, each cluster equivalent 10 times the mass of the sun. And see universe today, how upon impact, instead of distinguishing into a smaller piece, they pass through the each other unscattered. This means that they do not collide with each other, either they simply pass through each other. इन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दो आपस में डार्क मैटर का क्लस्टर जब आपस में कंबाइन किया तो वो एक दूसरे के अंदर से गुजर गए। ठीक है, और उनको आपस में यानी कि कुछ भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, द इनविजिबल डार्क मैटर क्लैशेस विद ईच अदर, यानी दो डार्क मैटर थे वो आपस में आके टकराए, लेकिन विद ईच क्लस्टर हैविंग मास हो, उसका जो मास है ना डार्क मैटर का वो 10,000 गैलेक्सी के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद उसका जो है ना क्लस्टर ऑफ क्वाड्रिलियन टाइम मास। ठीक हो गया, देखें अल्लाह ताला की कुदरत के कितने 10,000 गैलेक्सीज, बहुत ही नहीं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी है जो अमाउंट है। उसके बाद ये जब आपस में कलाइड हुए, लेकिन इसका अनस्कैटर्ड कुछ कोई भी नहीं हुआ, आपस में बीच में से गुजर गए। both clusters dragged over hydrogen. Both clusters dragged over hydrogen. The first cluster dragged the hydrogen in one direction, while the other cluster dragged the hydrogen in another direction. The both clusters collided with each other. हमें यानी कि दोनों टकराए आपस में. The dark matter passes through each other unscattered. However, the hydrogen dragged by the first cluster collided with the hydrogen dragged by the second cluster. यानी कि आपस में जब टकराए हैं तो हाइड्रोजन ड्रैग्ड हुआ, यानी हाइड्रोजन खींचा गया पहले क्लस्टर से और कोलाइडेड विद हाइड्रोजन दूसरे क्लस्टर से हाइड्रोजन से, यानी इस तरह आप समझने की कोशिश करें। और 1400 years ago the Quran said the gods raised by celestial body that are invisible, that move, that swept. ठीक है, I swear by those that is invisible, that move and यानी असवे बदल इनविजिबल मूव एंड दैट्स वे, यानी कि वो ऐसी इनविजिबल आइडेंटिटी है जो मूव भी करती है। और स्वैप का अगर मतलब हम निकालें, स्वैप का मतलब आई थिंक होता है जी आपस में टकराना।
yes, swap mean मूव, यानी कि वो आपस में मूव भी होता है। ऐसा क्लस्टर जो स्वे बातों से नजर नहीं आता, मूव करता है। और ठीक है, तो इसमें अगर हम इधर इसको ओपन करते हैं जी, उस कुरान की आयत को, विच इज द अल तकवीर, सूरत तकवीर की आयत, स्वे द गैलेक्सी प्रिसाइजली रनिंग द कोर्सेज एंड द राइट एसेंस। ठीक है, सूरत तकवीर की आयत 81 है। ओके, सॉरी, आयत नंबर 15 है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। ठीक हो गया। उसके बाद दिस डार्क मैटर इज इनेविटेबल मूव एंड सर्वाइव्स ओवर हाइड्रोजन। तो उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, तो ये यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज़ एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, dark matter is invisible, moves and sleeps over hydrogen. In order to explain why the invisible dark matter neither collide with each other nor does it collide with us, but still we detect its gravity, physicists, cosmologists are working on their theories with the extra dimension. Traditionally, scientists through that we live in the four-dimensional universe of time and use three special dimension of length. However, today there are evidence of six extra dimensions, so we cannot see nor collide with this dark matter because it is a mass in remaining six extra dimension. अच्छा, वो कहते हैं कि जो ये डार्क मैटर है ना, इसका हायर डिमेंशन में होना और हमसे कोलाइड ना होना, ठीक है, इसका मास है लेकिन हमसे कोलाइड नहीं होता क्योंकि वो हायर डिमेंशन के अंदर है। ठीक है, और हायर डिमेंशन की चीज़ हमसे क्यों नहीं कोलाइड होती? तो एक ये वीडियो है, इसके इसमें हमें देखेंगे इसे। ठीक है, थोड़ी देर तक अगर टाइम मिलता है तो इसके हवाले से। ठीक है, वी लिव इन अ फोर डिमेंशन, जो हाई डिमेंशन है उससे हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते, ना वो हमसे कोलाइड कर सकता है। वी कैन नॉट सी और कोलाइड विद दैट बिकॉज इट इज मास, ये एक्स्ट्रा डिमेंशन में मास है। तो एक्स्ट्रा डिमेंशन में मास क्या होता है, ये भी एक बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है, इसमें देखेंगे। यूट्यूब अकॉर्डिंग टू कुरान वी कैन नॉट सी नॉट कोलाइड विद जिन बट दे हैव इट। ओह, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ से यार अब क्या चीज़ जो है वो नज़र आती है कि वी अल्लाह विल सेटल यू अफेयर बोथ यू ऑफ वेट मैन एंड जिन। ठीक है, अच्छा, हमें मालूम है जिन का वेट तो होता है, ठीक है, यानी कि उनका मास तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। और हमें एक और बारे में मालूम है कि जिन हमें वहाँ से देखते जहाँ से हम नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि उसकी जो डिमेंशन है ना, उनकी डिमेंशन या तो लोअर होगी हमारे से, या वो उसकी पॉसिबिलिटी आई थिंक नहीं है, लेकिन वो हमारे से हायर डिमेंशन में होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, और हायर डिमेंशन में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही है कि अगर वो हायर, ये सूरत रहमान की आयत नंबर 31 है। ठीक है, और अगर तो वो हायर डिमेंशन में होंगे तो हम उसे हायर डिमेंशन वाले लोगों को नहीं देख सकते या उन जिनों को नहीं देख सकते, लेकिन लोअर डिमेंशन वाले जो है ना, वो हायर डिमेंशन वाले लोअर को देख सकते हैं, जिन हमें देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद जिन नज़र नहीं आते लेकिन उसका वेट होता है। डार्क मैटर भी वही है, जिन भी वो ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं नहीं कहता कि जिन भी डार्क मैटर है, जिन ही डार्क मैटर है, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि क्या हो सकता है। लेकिन जिन जो की जो प्रॉपर्टीज है ना, कि वो नजर नहीं आते लेकिन वेट होता है, मास होता है उसका। ठीक है, वो अगर हमारे से हमें कभी टकराए हैं जिनसे, नहीं, इसका मतलब है वो हमारे से आर पार हो जा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर टकराया तो मुझे बताए, ठीक है, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली हम हमसे इंटरेक्ट होकर चल जाते हैं, हमारे पास होते हैं, हमारे करीब होते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। ठीक होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट ही क्या, बहुत यूनिवर्सिटीज़ के इसे इंटरेस्टिंग क्या, बहुत ज़्यादा डीप लेवल के। ठीक है, अच्छा, अब थोकल इन अरेबिक मीन्स वेट। थॉकलाइन, थॉकलाइन, ठीक है, थॉकल और थॉकलाइन मीन्स वेट ऑफ टू binary moved. The gene has a weight means that we can detect their gravity and they can detect our gravity. So according to the Quran, we cannot see their gene, not collide with them, but we can detect their gravity. Oh my goodness! हम ना उसकी बेसिकली सकल जो अरबी में उसे वेट कहते हैं, सकलाइन जो है वो मीन्स ज़्यादा वेट, बाइनरी वेट, टू वेट। अच्छा, अब सकलैन, इनके यहाँ पे जो सकलैन आता है ना, यानी कि ये चीज, ये वाला, इसका मतलब है कि हम इंसानों और जिनों का वेट है। ठीक है, अगर वेट है तो हम उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम जिन को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसकी जो ग्रेविटेशनल है ना, उसे हम महसूस कर सकते हैं कि उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वो हो सकता है, लेकिन नज़र नहीं आता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ऐसे पढ़ने के लिहाज से। अच्छा, तो नेक्स्ट वी मूव ऑन दी, इसके बाद just has a gene or of a different type that we cannot see nor collide with them, but we can detect their gravity.
There are six other heavens that we cannot see, not collide with each other, but we can detect their gravity superposed above this visible one. यानी कि हमें मालूम है कि अब सात आसमान है और वो हायर डिमेंशन में है, हम उनसे कोलाइड नहीं कर सकते, वो लेकिन उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। तो एक नेक्स्ट आयत है जी, इसे बिस्मिल्लाह, इसके देखता हूँ मैं कौन सी ये है जी, सूरत फसीलत आयत नंबर 12 कि so Allah decreed them as a seven heaven, one above the other in 2 days, and revealed to each heaven its order. And we Allah adorned the lowest heaven with lights and protection, such is a decree of the exalted knowledge. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो आयत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो सात आसमान का बनना, वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर तय बतय। उसके बाद इन 2 डेज, 2 दिन में, सिर्फ 2 ही दिन में क्यों, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है कि ये बहुत डीप लेवल के, इस पर भी रिसर्च, इस पर भी जो है वो वीडियो बनाई जा सकती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, लोवेस्ट हेवन जो है ना उसे लाइट के साथ जो है इसमें लाइटें यानी कि लगाई गई हैं। अब लाइटें वो वाली इसमें नहीं जो हमें नज़र आती हैं, लेकिन ये है कि रोशनी है, जिस तरह हम सितारे हैं, ठीक है, ये एक लाइट का काम देते हैं, और प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन से अल्लाह ताला ने जो है वो इसमें है दिए हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये कि हायर आसमान में, हायर आसमान के ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन, हायर हेवंस के अंदर प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, या मे भी हो भी, लेकिन हायर हेवंस के अंदर प्रोटेक्शन जो है वो आई थिंक यहाँ से हम ये फोकस कर सकते हैं कि नहीं हो सकती, मे भी हो, नहीं हो सकती। अब इसको रिलेट करें उनके साथ याजूज माजूज के हवाले से, जब वो हजरत सॉरी जुल्करनैन जब गए, तो जब जुल्करनैन गए उधर उनके कौम के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो कह रहे हैं हमें सूरज से प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट है, यानी हम डायरेक्ट है, हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हमें करती है कि शायद वो अब पहले हेवन से ऊपर गए हों जुल्करनैन, यहाँ से एक हमें गैस लगा सकते हैं, अल्लाह नोज बेटर। अच्छा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमें ड्यूरिंग ए डिस्कशन ये चीज़ मिली है, ठीक है, कि ये प्रोटेक्शन के लिए हमारी तो ज़मीन की प्रोटेक्शन है ना सूरज के जो खतरनाक रेज हैं उसकी, ये हमारी ओजोन लेयर से, लेकिन उनके पास नहीं है, जो हायर डिमेंशन वाले हैं या हायर आसमान वाले हैं, मे बी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द कुरान ओनली द लोवेस्ट, according to the Quran, only the lowest heaven has a visible light. ठीक है, that means that this dark matter exists in 6 heavens, superposed above the lowest one. Also, according to the Quran, each of these remaining 6 heavens of a different type and each its own planet like us. अच्छा, अब बड़ी इम्पोर्टेंट कि जो है ना जो लोवेस्ट हेवन है ना वो विजिबल लाइट उसके अंदर है। इसका मतलब कि हायर डिमेंशन में विजिबल लाइट से इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है, या किसी और मूड ऑफ मीडियम से इंटरेक्ट हो सकता है। उसके बाद दी मीन्स डैट, अच्छा, अब हायर डिमेंशन में डार्क मैटर होने की वजह से, अभी थोड़ा सा स्पीड से डिस्कशन करते हैं। हायर डिमेंशन में जो है वो डार्क मैटर एग्जिस्टिंग इन 6 हेवंस सुपर इम्पोज अबव द लोवेस्ट वन। हायर डिमेंशन, हायर डार्क मैटर, उसका डार्क मैटर होगा और 7 आसमान होंगे, ठीक है, और हमें नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक हो गया, लेकिन उनके उस डार्क मैटर में, उस आसमान में उनकी अपनी अर्थ होंगे, लाइक और। अच्छा, नेक्स्ट अभी ये जो है ना वो ये आयत आ जाती है जी, नंबर 12 सूरत तलाक की जी, मैं इसे रीड करता हूँ। Allah is the one who created 7 heavens and from earth like them of corresponding type, and Allah's command descend among them so that you can may know that Allah is capable of anything and Allah knows everything। यानी कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और इसी तरह से 7 ज़मीनें बनाई, या इसी तरह की ज़मीनें और भी बनाई, ठीक है, उन आसमानों में भी, ठीक है। तो ये एक बड़ा यानी कि चीज़ आ जाती है। Next, we move on to the 7 superimposed heaven have planets like Earth। देखें हमारी जैसी भी ज़मीनें हो सकती हैं वहाँ पे, just that we cannot see them or not light them, but we can detect their gravity। हम उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उससे टकरा तो नहीं सकते, हम उससे जो है वी कैनॉट सी हम नहीं देख सकते हैं, ना ही टकरा सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस लाजमी कर सकते हैं। अच्छा, अब ना थोड़ा मैं आर्टिकल को रीड करने के बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा इसके बारे में ये करेंगे कि हम जो है ना, मैं थोड़ा सा इसके अपना टच यानी कि जो मुझे समझ आता है, थोड़ा सा गलत भी हो सकता है,
हम चीज़ों को जो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, अगर आपने नहीं वॉच किया व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो आप जाएँ यूट्यूब पर और जाके सर्च करें ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन उर्दू, तख्ती चैनल होगा, ठीक है, वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक टॉप लीडिंग हैं, जो कि टॉप रीडिंग है साइंस के हवाले से, साइंस को एक्सप्लेन करने के हवाले से, वहाँ से आप लाजमी देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अगर आपने 9-10 में पढ़ा हुआ आई थिंक, या तो उसमें शायद आप लोगों ने जो है वो इसके बारे में आइडिया हो। गिव मी सम मिनट्स। अच्छा, वी विल बैक ऑन। अच्छा, तो अब जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेटेड बाय गैलेक्सी causes light passing through it bend change the direction। अब हुआ क्या कि बेसिकली ग्रेविटेशनल बेसिकली ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है कि हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, इसमें यानी मिसाल के तौर पर हम अर्थ पे खड़े हैं, हमने यहाँ से टेलीस्कोप लगाई, ठीक है, टेलीस्कोप को हमने ऑन किया, टेलीस्कोप ने क्या किया, जो उसकी रोशनी वहाँ से आई, हम उसने जो ली रोशनी वो कहाँ से आ रही है, सामने हमारे, यानी मिसाल के तौर पर गैलेक्सी, हमारे इधर गैलेक्सी है और इधर हम अर्थ हैं, और ये बीच के अंदर कहीं हमारा जो है ना सूरज कोई आ गया, ठीक है। अब हमने देखा जी अर्थ पे हमने टेलीस्कोपें लगाई, तो हमें देखा कि यार गैलेक्सी तो होनी चाहिए सामने, लेकिन वो नज़र ऐसे आ रही है कि वहाँ से बेंड होके गई, ठीक है। तो इस बिल्कुल सामने जाना चाहिए लेकिन वो वहाँ से बेंड हो गई, जिसकी वजह से यानी कि हमें ऐसे लगेगा कि इसका इफेक्ट जो है ना वो हमें वो उस जगह पे नहीं नज़र आएगी जिस जगह पर होनी चाहिए। वो सिर्फ इस वजह से कि सामने कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, सामने कोई सन आ गया, डार्क मैटर आ गया है, जिसकी वजह से हमें जो है ना ऐसे लगता है कि वो कहीं और है। ठीक हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, उसके सामने चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डार्क मैटर डज नॉट emit एनी लाइट बट वी कैन स्टिल मैप इट्स लोकेशन बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग। हाँ, ये देखा ना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से हम जो इसकी जो है ना वो पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ को देखना है ना तो उसके सामने डार्क मैटर आ जाएगा, तो हम उसके हवाले से उसे देखेंगे कि यार ये सामने डार्क मैटर आया है, आना नहीं चाहिए था लेकिन कोई चीज़ है, उसकी वजह से इसका मतलब ये है कि वो डार्क मैटर हो सकता है। और दैट इज बाय डिटेक्टिंग वेयर लाइट इज बेंडिंग इन प्लेसेस वेयर इट शुड नॉट in the above image, and video light gets bent by invisible dark matter in the places where it is should not. This is that this is how goes and is not delivered to that there is remaining 6 उसके बाद ये एक आयत है, इसको भी हम रीड करते हैं। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे जाएंगे, ये कौन सी आयत है, सूरह मुल्क की, ठीक हो गया, सूरह मुल्क की आयत नंबर 3। अच्छा, ये जाएंगे बिस्मिल्लाह में, इसमें अल्लाह इज वन हू क्रिएटेड द सेवन इज सुपर इम्पोज्ड हेवन, यानी एक क्या बताया, यू डू नॉट सी वेरिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द compassionate। So redirect your side. Do you see any creation? They redirect your side again. Your revision done to you in defect and regret। यानी कि आप देखोगे आसमानों को और आप जो नज़र है वो थकी हारी ही वापस आएंगी। ठीक हो गया, अल्लाह की कुदरत को देखो। कोई क्रिएशन नहीं देखी तुमने, ठीक है, देखो, लेकिन जब तुम देखोगे तो वापस से इसमें देखें थोड़ा सा ये क्या चीज़ बता रहा है कि राइटर, जो राइटर कह रहे हैं जी, फटर इन अरेबिक, फतूर, फतूर नन मीनिंग अ क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग। ठीक हो गया, इट डज नॉट मीन रिप, इट इज अ वर्ब इन पास्ट टेंस फतह, and it is found in Quran meaning created. The verb does mean rip or destroy, it is an opposite. Tuftar in Quran, it is not a tuftar. So the question in the Quran is, so do you see any creation out of nothing? Yes, initial answer should be no, but in the second verse, when you supposed to redirect your site, your answer will be yes with defy. Why should you redirect your site when you observe dark matter? Why should you look to another direction and then back? Well, the gravity of massive object makes you see background star in another direction। देखें ये ना बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, बड़ी इजी आपको यहाँ से इंशाल्लाह ताला जो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, अब देखें, अब हमने यहाँ पे थे, अर्थ पे बैठे हैं, हमने देखा स्टार यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन जब हमने टेलीस्कोप लगाई, टेलीस्कोप को वर्किंग कंडीशन में ऑन किया, तो अब क्या हुआ कि लाइट्स जो है ना वो सीधा वहाँ से बेसिकली ये हमारा डार्क मैटर,
तो अब होना तो बेसिकली यहाँ पे चाहिए था, लेकिन हमें नज़र आएंगी एक स्टार दो जगह पे, और वो इसकी डायरेक्शन ये सीधी होगी, क्योंकि ये इसे जो है ना, ये बैंड बेसिकली इसकी वजह से लाइट सीधी ट्रैवल कर जाएगी। लाइट को बैंड होना चाहिए था, लेकिन वो सीधी ट्रैवल कर जाएगी। और ये जितना एंगल है वो उस लिहाज से हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि डार्क मैटर की क्वांटिटी कितनी होगी। This is how we can detect dark matter today. The background images are lensed at certain angle, and since dark matter does not emit any light, then we have to trace the light from a background galaxies from the distance and the angle of a lens we estimate the mass of dark matter. देखा वही ना, dark matter का mass वहाँ से हम calculate कर सकते हैं. So we can detecting the superimposed seven heavens. You have to look away and then back in order to measure the angle. No angle, no dark matter. ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव अब आया है मुझे, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली हमारे जो स्कॉलर्स हैं ना, वो इस आयत को बड़े ही डिफरेंटली पेश करते हैं। ठीक है, ये जो सूरत मुल्क की आयत है ना, ये दोबारा खोल लेता हूँ इसे। ये सूरत मुल्क की जो आयत है नंबर 3, ठीक है, वो कैन रीड द सेवन हेवंस इन लेयर, यू कैन नॉट सी इन द लुक अगेन, यू कैन सी एनी क्रैक्स, कि अल्लाह ताला कहना तुमने नहीं देखा, ठीक है। तो जो अच्छा, अब तुम देखोगे तुम्हारी जो आंखें हैं जो है वो थकी मांदी वापस आएंगी। एंड redirect your sight again, your vision returns you in defeat and regret. So you redirect your sight, do you see any creation? ठीक है, और यानी यहाँ से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं हमें कि तुम दोबारा देखो, redirect your sight, do you see any creation? क्या तुम देखते हो? ठीक है, क्या तुम देखते नहीं हो क्रिएशन को, डार्क मैटर को? आई थिंक यहाँ पे जो है वो चीज़ को एक्सप्लेन किया गया कि वो कैसे, कि हमें जो है ना दोबारा जो है वो लेकर आना पड़ेगा बेसिकली। देखिए, हम दोबारा मैं इसे रीड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस आयत का जो ये मीनिंग है ना, इसे समझने की कोशिश करें। ये वाला जो मीनिंग है ना, इसे समझने की कोशिश करें। अल्लाह इज वन हु क्रिएटेड सेवन सुपरइम्पोज्ड हेवन, यू डू नॉट सी वेरिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपैशनेट, सो यू redirect your sight, do you see any creation? Then redirect your sight again, your vision return to you in a defeat and regret. अच्छा, तो इसको give me some minutes. अच्छा, तो अब दोबारा मैं इसे रीड करता हूँ। मैं 30 मिनट्स क्रॉस कर गए हैं जी। अभी इसे हम रैप अप करते हैं, कितना रह गया है इंशाल्लाह, थोड़ा ही है। अब इसमें थोड़ा सा अगेन आ जाए जी। यस, इनिशियल आंसर शुड बी नो, बट इन सेकंड वर्ड्स पहले फतूर का जो फतर इन नाउन मीनिंग क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, यानी कि कुछ ना होने से कुछ बनना, ठीक है, कुछ भी नहीं था तो क्रिएशन हुई। इट डज मीन इन वर्ब पास्ट टेंस में फतर, एंड इट्स फाउंड इन कुरान में, इस आयत के अंदर है फतर। ये कौन सी है? अल अनाम की जो है ना 79। अच्छा, तो ये 79 है। उसके बाद द मीन क्रिएटेड द वर्ब दैट इज मीन डिप और डिस्ट्रॉय इन अपोजिट दफ्तर एज इन कुरान इन। ये वाली मैं सूरत को देख लेता हूँ, ये कौन सी है? इट इज बेसिकली सूरत मरियम, आई थिंक 90 नंबर आया। अच्छा, तो यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद सो क्वेश्चन इज कुरान, डू यू सी एनी क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग? यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने देखा नहीं है कि क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, कुछ ना होने से, यानी कि आउट ऑफ नथिंग क्रिएशन बनी। यस, इनिशियल आंसर शुड बी नो, हमने नहीं देखा, आंसर तो यही बनता है। बट हम सेकंड वर्स में क्या, व्हेन यू सपोज टू रीडायरेक्ट योर साइट योर आंसर विल चेंज टू यस। जब आप सपोज करोगे रीडायरेक्ट योर साइट, आपका आंसर चेंज होकर यस हो जाएगा विद डिफेक्ट। व्हाई शुड यू रिडायरेक्ट योर साइट? दोबारा क्यों देखेंगे? व्हेन यू ऑब्जर्व डार्क मैटर, जब आप डार्क मैटर को देख रहे होंगे। आप जब डार्क मैटर को देख रहे होंगे तो आप दोबारा क्यों देखेंगे? Why should you look to another direction and then back? Well, the gravity of a massive object makes you see the background stars in another direction. Well, the gravity of a massive object makes you see the background star in another direction. यहाँ से यार मुझे यहाँ ना ये वाली चीज़ नहीं समझ आई, लेकिन ये है कि मुझे इतना समझ आ गया है कि अल्लाह ताला जो हम कहते हैं ना कि तुम देखते नहीं हो क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन जब हम दोबारा देखते हैं ना कि जब डार्क मैटर को
तो हम पहले नज़र अगर देखें ना तो हमें यहाँ पे जो है वो स्टार्स नज़र आते हैं, लेकिन जब हम दोबारा देखें रिडायरेक्ट और साइट अगेन, पहले कहते हैं रिडायरेक्ट, अल्लाह ताला कहते हैं रिडायरेक्ट योर साइट, डू यू सी एनी क्रिएशन। हाँ, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने क्रिएशन देखी, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हमने जो डार्क मैटर है वो तो देख लिया ना यहाँ से, उसका इन्फ्लुएंस। फिर कहते हैं अल्लाह ताला योर विजन रिटर्न्स द रिडायरेक्ट योर साइट अगेन, फिर दोबारा देखें, ठीक है, जब डार्क मैटर दोबारा देखो उस स्टार्ट को, ठीक है, ये इंटरप्रेट करो, ये मे बी इससे डिफर हो जाए, हम इस पर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाते, यानी कि ये यही होना चाहिए, मे भी गलत हूँ मैं, ठीक है, तो हम सिर्फ इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के बाद redirect your site, do you see any creation, then redirect your site again, your vision return to you in defect and regret, आप थके मांदे हारे रिग्रेट करते हुए वापस आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ना तो हमें तो ये चीज़ देखनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तुम देखते नहीं ये क्रिएशन। हाँ भाई, हम कहने का नहीं, लेकिन जब हम देखेंगे तो हम थके मांदे हारे आएंगे, यार ये देखो जी क्रिएशन, ये स्टार्स हैं यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये इसका इन्फ्लुएंस इसकी वजह से है, ये जो इंटरप्रिटेशन हो रही है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ जो इस लिहाज से, तो ये आप इस पर लाजमी इख्तिलाफ करें, लेकिन ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुरान पाक की जितनी 1000 आयात हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसे किस तरह इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ना रिकमेंड करूँगा यूथ क्लब की एक वीडियो है जी, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, वो एक लाजमी देख लें, 1 घंटे के 1 घंटा 20 मिनट कहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 आयत जो है ना, ये वही बंदा बेहतर तौर पे कर सकता है जिससे साइंस का नॉलेज हो, रैदर दैन के कोई आलिम इसको इंटरप्रेट करे, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास साइंस का नॉलेज आई थिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा, so this is how we can detect dark matter today. The background images are lens at certain angle. Since dark matter does not emit any light, then we can trace a light from the background galaxies and from the distance, and then the angle of a lens, we can estimate the mass. So we detected the super 7 heaven. You have to look away and back in order to make the angle. No angle, no matter. ठीक है, ये बस यहाँ पे ये बहुत ही हैवी बात है, बहुत हैवी सीन है, इसे आप खुद ही रीड करें, मुझे समझ आ रहा है लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। कि वो कह रहे हैं कि पहले हमें डार्क मैटर को इन्फ्लुएंस होने के लिए ना, उसका जो देखना है वो है, तो हमें वो एंगल देखना पड़ेगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के, जो स्टार्स की वजह से, स्टार्स का हो रहा है डार्क मैटर की वजह से, उससे हम एंगल निकाल के ये देख सकते हैं कि डार्क मैटर कितना है। अच्छा, how we can illiterate man who lived 1400 years haven't known that light will change the direction, कैसे लाइट चेंज कर सकती है डायरेक्शन, देखें ये है कुरान पाक का मुआजिज़ा, ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है कुरान पाक का मुआजिज़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 ईयर्स पहले का जब साइंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था दूर दूर में, किस तरह जो है वो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकते हैं, जो कि अभी तक साइंस भी उस लेवल तक नहीं पहुंची, ठीक है। यही एक इंडिकेशन है कि जो कुरान पाक है वो अल्लाह ताला की किताब है और हक किताब है, ठीक है। तो इसमें देखें कुरान इंसिस्ट और 7 इन सुपर इम्पोज हेवन, सात आसमान, वी आर इन द लोवेस्ट हेवन, एंगल योर शोल्डर आर इन द 7th हेवन, ये देखें जी एंगल्स। अच्छा, अब यही चीज़ थी मैं जो ना सोच रहा था कि जो हमारे बेसिकली हमें इस यूनिवर्स को इस तरह नहीं देखना जिस तरह हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हमें जो नज़र आ रही है। मैं एक मिनट देख रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है। हमने इस तरह नहीं देखना जिस तरह हमें नज़र आ रही है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कुरान इंस्टिट्यूट और पहली लाइन को अगर आप देखें ना, तो उसमें यही है कि आप कुरान इंसिस्ट ऑन 7 सुपर इम्पोज्ड हेवन, वी आर इन द लोवेस्ट हेवन, हम तो सबसे नीचे वाले आसमान पे हैं। उसके बाद मैंने आई थिंक इसमें एक और वीडियो बनाई है, उसके अंदर मिराज का आई थिंक हमने वाक़या के बारे में डिस्कस आई थिंक किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं अभी। तो इसमें हमने देखा था, ठीक है। तो अब एंजल्स हमारे जो है ना वो शोल्डर्स में होते हैं, ठीक है, अब हमें नज़र नहीं आते, दैट मीन्स वो हायर डिमेंशन में है, ठीक है। आर इन द 7th हेवन, वो 7वें आसमान में है, ठीक है। शैतान और जिन पासिंग थ्रू यू आर इन वन हेवन इन बिटवीन, ठीक है। जो शैतान और जिन है वो पहले हेवन के दरमियान, ठीक है, वो मूव करते हैं। हाउ एवर ऑल 7 हेवन्स आर सुपर इम्पोज्ड, ठीक हो गया, layers by layers, we cannot see nor collide with angels nor jinn, but we can detect their gravity, full stop, ठीक है, कि हम उनकी ग्रेविटी, जिनों का, एंजल्स की ग्रेविटी को देख सकते हैं,
That's it. However, there are these are the exact some properties of the dark matter. डार्क मैटर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। ये बेसिकली डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद वेट में गेव हाँ जो है ना ये बेसिकली ठीक हो गया। हमने कहाँ तक पहुँचे कि जो बेसिकली जिन है और जो फरिश्ते हैं वो बेसिकली एक डार्क प्रॉपर्टीज़ है। हाउएवर दीज आर ये प्रॉपर्टीज़ हैं डार्क मैटर की, जो हम उनकी ग्रेविटी ही कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद वी कैन नॉट सी दैम नor collide with them, but we can detect the gravity. String theory explained that what they are mass in extra dimension. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो मास इन एक्स्ट्रा डिमेंशन है, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखें कितने अब आई एम स्पीचलेस। अच्छा, अब थोड़ा सा अगेन इसे और देखते हैं, थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ना एम स्यूरी की एक वीडियो है, ये देखेंगे अगर टाइम मिला तो। फॉर्म फ्रॉम यूनिवर्स टू मल्टीवर्स, मीचू काको, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न ईरा साइंटिस्ट। अच्छा, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स, सॉरी। अच्छा, ये एक और वीडियो है, ये थोड़े से ही रह गए थिंक, इसके बाद कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से जी रीड कर रहे थे। अच्छा, सॉरी फॉर डिले। अच्छा, तो बेसिकली हम थोड़े से जो है सो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये हमने पैराग्राफ भी रीड करना है। तो एक फ्रेंड है, फिर वो आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगी उनसे भी। तो गिव मी सम मिनट्स, ऑलरेडी टाइम हो गया 42 मिनट्स। तो सॉरी फॉर इतने बड़े सेशन, लेकिन ये है कि इतने बड़े सेशंस के अलावा बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ख़ास तौर पर ये जो साइंटिफिकली हम चीज़ों को देख रहे हैं, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। लेकिन इंटरप्रिटेशन साइंटिफिक नहीं करनी कुरान पाक की, कुरान पाक के थ्रू साइंस जो है ना बेसिकली हमने देखना है कि कुरान पाक क्या क्या चीज़ें हमें बताते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, तो गिव मी सम ओनली फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद हम थोड़ा सा हमारा रह गया डिस्कशन, उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 43 मिनट्स का सेशन हो गया। तो हमारा ये जो सेशन था वो हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मल्टीवर्स एंड सेवन हेवन कॉन्सेप्ट। इसके वाले से हमने जो पहले साइंस को देखा कि वो क्या इसके वाले से कह रही, और उसके बाद कुरान पाक की जो इंटरप्रिटेशन है। तो इस हवाले से जो हमने ये चीज़ आज जो हमने डिडक्ट की है और जो मैंने सीखी है कि बेसिकली जो फरिश्ते हैं और जिन हैं, ठीक है, इनको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमें उस डिमेंशन से देख सकते हैं जो जिस डिमेंशन से हम नहीं देख सकते, ठीक है, और जिस एंगल से या जिस जगह से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम उनकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटी का जो उनका फैक्टर है, जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और काउंटर क्वेश्चन इसका आता है कि बहुत सारी अहादीस आपको मिल जाएंगी जिसमें जो फरिश्ते हैं, एक और कंसेप्ट फॉलन एंजल्स का है कि जो फरिश्ते हारूत मारूत का है, ठीक है। तो वो फिर क्या चीज़ है। अच्छा, अब कुछ क्योंकि आई थिंक मेरा जो है वो ये है कि फरिश्ते अपनी शक्ल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसे ही लगता है, देखने से तो ऐसे ही है कि फरिश्ते जो है जिस तरह वो 600 परों की हदीस है कि आप वसल्लम ने जो है ना जिब्राइल इस्लाम को 2 बार आई थिंक के 600 परों में उनकी जो असल हालत में देखा, ठीक है। और उसके बाद जब वो एक और हदीस अभी मैंने रीड नहीं की, लेकिन ये है कि सुनी ज़रूर है, उसमें वो है कि जिब्रील इस्लाम इंसानी शक्ल में आते हैं, ठीक है। और सहाबा कराम भी उनसे यानी कहते हैं कि उनके बाल से पानी टपक रहा था और आप वसल्लम के पास आके बैठ जाते हैं, ठीक है, इस्लाम के हवाले से कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो उनके जो बालों से पानी टपकना, और इसके बाद अगेन क्वेश्चन के हज़रत वेलकम हसीब भाई, आपका क्या तशरीफ लें।
तो इंशाल्लाह हम जो आपको भी ऐड करूँगा इसके हवाले से, हम रैप अप करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद आपके थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इस पर आप चैटिंग का ऑप्शन लाजमी होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें हसीब भाई को ऐड करके देखते हैं। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आवाज़ ओके। बिल्कुल। अच्छा, तो सॉरी आपको मैं थोड़ा जी, आपको थोड़ा समझ आ रहा है जी कि हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, या आपको बता दूं थोड़ा? थोड़ा सा बता दें। मल्टीवर्स मेरे ख्याल से अभी आपने कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन की होगी, टॉपिक तो यही था आई वुड जी जी, से। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीवर्स को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेवन हेवन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन तो क्या ही करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है बेसिकली क्या चीज़, ठीक है। ओके। इस 100% तो नहीं समझ सकते, लेकिन ये कि हम क्या इस पर इनपुट इनपुट दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की, वो अपने अपने लिहाज से ट्राई कर रहे हैं। हाँ, मेटावर्स लाइक आप कुरान के हवाले से सिर्फ अभी कर रहे हैं या फिर अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो लाइक साइंस के हवाले से दी है? तो नहीं, पहले मैंने साइंस का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि साइंस क्या कहती है, ठीक है। और उसके हवाले ओके। से उसके बाद जो है ना कुरान पाक के अंदर जो आयत हैं उसके हवाले से इसे देख रहे हैं। तो ओके। एक ये डिफरेंट चीज़ें, एक मेटावर्स अलग है, मल्टीवर्स अलग है, इसे हम आपस में कन्फ्यूजन जो है ना वो बाद बात कर लेते हैं। हाँ, मेटावर्स तो आपके पास वर्चुअल रियलिटी या फिर कह लें वर्चुअल वर्ल्ड कह लें, एक हिसाब से आपके पास कंप्लीट लाइक अपोजिट टू रियल वर्ल्ड आप उसको ये कह दें। तो जी जी फॉर मी इज लाइक दैट। तो दूसरा ये कि आपने मल्टीवर्स का, राइट? तो जी जी मल्टीवर्स तो वो डायमेंशंस और उस चीज के साथ रिलेटेड हो जाता है थोड़ा। जी जी। हम उस पर मैंने अभी तकरीबन 40 मिनट्स डिस्कशन की है, अभी थोड़ा सा वो रह गया, ठीक है, उसको कंप्लीट होने में ओके। आर्टिकल। तो वो मैं अगर कर दूँ उसके बाद मैं आर्टिकल किसका है? ये बेसिकली अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, ओके। नजर आ रही है, नजर आ रहे हैं। जी जी, नजर आ रहा हाँ, दिस इज सेवन हेवन, ठीक है। उसमें है। ओके। मास डायमेंशन जो कि स्ट्रिंग थ्योरी है, बेसिकली स्ट्रिंग थ्योरी का ये सॉरी थ्योरी है, ठीक है। तो 10 डायमेंशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है उस्ताद जी आज। तो आप इंशाल्लाह अगर टाइम निकाल के अगर देखिएगा क्या हमने क्या क्या चीज़ें, बेसिकली मैंने ये चीज़ जो है ना वो पहले रीड नहीं किया, ठीक है। मैंने कहा आज यहाँ ओके। पे ना खुद रीड करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि क्या ये आर्टिकल का तो है ना कि ये आर्टिकल है, इसे रीड करके समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। चलें, कोई नहीं। इसका ये है कि हम इसको दोबारा भी जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं लाइक हम किसी जी और जी टाइम पे टाइम रख के उसके मुताबिक इसको दोबारा कर लेंगे। बट समहाउ जिस तरह अभी मैं कमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं एंड में आया हूँ, तो लाइक बट स्टिल मुझे अब लाइक किस पॉइंट पे कुछ अगर बता दें तो उस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, तो दैट्स अच्छा, इट। फिर आप हम रैप अप ऐसे कर दें। मैं ऐसे करता हूँ कि ये थोड़ा सा जो आर्टिकल रह गया ना इसे रैप अप करता हूँ, ठीक हो गया। और ठीक उसके है। बाद हम अपनी जो ना चीज़ मैंने अखज़ की है, जो डिडक्ट की है इस आर्टिकल से, और अपनी जो टीचिंग या जो मैंने सीखी हैं चीज़ें, वो हम आपस में उसे डिस्कशन करेंगे और आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करूँगा, ओके। ठीक है। बस थोड़ी सी रह गई है, उसके बाद हम चलें। चलें, ठीक है, ठीक है। ठीक है मैं आप। आपको हाँ, ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ी आवाज़ बंद कर दूँ ताकि वो बैकग्राउंड में नॉइस ना आ जाए। ओके। ओके। जी, तो हम जो है ना यहाँ से रीड करना था हमने। ट्रेडिशनल physicists thought that the smallest particle in an atom were point like that. They looked like points. However, recently discovered evidence suggests that the smallest particle is not point like previously thought that, यानी कि वो स्ट्रिंग थ्योरी की बात हो रही है, स्ट्रिंग्स का एलिमेंट्स एटम्स के अंदर स्ट्रिंग का होना, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी। बट फिजिक्स आल्सो डिस्कवर्ड दैट these strings need more than 3 spatial dimensions to vibrate. In particular, they need 6 extra spatial dimension. In all versions of string theory, there are 10 dimension, time plus and there are 3 special dimension and plus 6 extra dimension, making total 10 dimension, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग थ्योरी के हवाले से बताया गया है। और जैसे कि साइंटिस्ट बिलीव यही करते हैं 10 डायमेंशन है या 11 डायमेंशन एम थ्योरी है, लगा लें आप, ठीक है। तो अब ये तो साइंस है, इसके हवाले से अभी कुरान पाक के हवाले से वो कितनी डिमेंशन है उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, कि क्या पता 50 डिमेंशन हो या 1000 या 10,000 या लाख डिमेंशन, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये तो साइंटिस्ट अभी तक जो है ना वो एक्सप्लेन करने की जो है वो अपनी बेचारे कोशिश करें। अच्छा, तो वो यहाँ से हमें ये चीज़ डिडक्ट हुई कि जो वो कह रहे हैं ना, जो एटम के अंदर जो स्ट्रिंग उन्होंने देखे
वो कह रहे हैं वो स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी वाइब्रेशन को 3 से ज़्यादा डिमेंशन होने चाहिए, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 4 डिमेंशन है, एक्स वाई जी और टाइम, स्पेस टाइम, इसीलिए हम जो है चीज़ें दूसरी नहीं देख सकते जो हाई डिमेंशन में, ठीक है। अच्छा, अब मजीद हम आगे आते हैं जी। ये लास्ट रह गया आर्टिकल काफ़ी डिटेल में। अच्छा, YouTube in this animation the string with the different colors are actually vibrating in different dimension. They do not interact with each other except gravitationally. And the two-dimensional membrane that we attach in the animation 3 dimension that we are using project on 2D, and photons are only travel on the 2D plane, and this is why we can not see them. We can only detect the string gravitational shadow on 2D plane. Computing theory like M theory has an extra special dimension making 11 dimension, यानी M theory जो है वो 11 dimension की गेम है, ठीक है। However, this is an extra special dimension for the distribution of string themselves with the string one dimension and roll up, ठीक होगा जी। ये basically M theory को explain कर रहे हैं। If string have a thickness or variable thickness in this animation, we need 11 dimension. In case all currently comparative theory, the dark matter is mass in through 6 acceleration, and then all those these gravity and force gravity graviton just magnetism controlled by gravitons emitted from बेसिकली ये हो गया, ठीक हो गया। ये उन्होंने एम थ्योरी का कहा, एम थ्योरी एक डिमेंशन एक अलग है जो कि वो स्ट्रिंग को हवाले से बता रहा है, ठीक हो गया। ये इसका थोड़ा सा वो था, तो ये आर्टिकल आप रीड लाजमी कर लीजिएगा, अगर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब मजीद में ये थोड़ा सा रह गया जी, ये द इनविजिबल डार्क मैटर इज सिंपली अ मास इन अदर डिमेंशन। इस पर मैंने बहुत डिटेल से हमने ये 40 मिनट की डिस्कशन होगी इस पर। मिचुकाकू जो कहते हैं जी साइंटिस्ट थ्योरेटिकल फिजिस्ट कि हाउएवर वन न्यू थ्योरी सेज दैट डार्क मैटर मे बी ऑर्डिनरी मैटर इन पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है। And if a galaxy is hovering above in another dimension, we could not be able to see it. It would be invisible and it would be feel its gravity, hence it might be explained dark matter. यानी कि वो कहता है कि जो हमें डार्क मैटर नजर आता है ना, वो दूसरी यूनिवर्स के अंदर ऑर्डिनरी मैटर हो, यानी वो ऑर्डिनरी, हमारा जो ऑर्डिनरी मैटर है, जो विजिबल मैटर है वो 5% आई थिंक, ठीक है। इसी तरह वो ऑर्डिनरी मैटर जो है ना दूसरी यूनिवर्स का, वो उस यूनिवर्स का हो, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये बेसिकली इनका कहने, आई थिंक जो मुझे समझ आई वो ये है, ठीक है। यू माइट आस्क व्हाट डू दीस 6 एक्स्ट्रा स्पेशल लुक्स लाइक। अब मैं ये वीडियो अगर एक्सप्लेन बेसिकली कर दूं, चला लूं, तो one for each of the three dimensions. अच्छा, ये आप मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा, लाजमी देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये है जी एक्स्ट्रा डिमेंशन आर टाइनी कर्ल्ड अप ईच अदर इन स्पेस टू इमेजिन सिंगल एक्स्ट्रा डिमेंशन एंड अबव सिंपली बिलियंस ऑफ टाइम दैट आर्ट stop on the transition for extra super dimension like ये वो आंट है जी, देखें चूंटी भाग रही है, ठीक है। इसके हवाले से उसने कुछ कहा है। अब मैं तेरे इससे ना थोड़ा सा काफ़ी हमने डिस्कशन कर रही है, तो दिमाग जो है ना ब्रेन इज़ गोइंग स्लो डाउन, ठीक है। तो इस लेवल से थोड़ा सा ये बस मैं इसे करता हूँ रैप अप। Instead, one extra circular dimension. There are 6 dimensions, but not necessarily circular. However, there are all called 8 within a point space that aren't will encounter multiple routes like this. As long as the aunt remains in any of the two extra dimensions, we would not able to see the aunt or not collide it, but we could see detect the gravity. Dark matter is not only mass in other dimension, but there are parallel. I think boring हो रहा होगा तो कोई बात नहीं। But there are क्योंकि जो डिटेल डिस्कशन है ना वो इस हवाले से ऐसे ही होती है, ठीक है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। वो कैसे कि स्टोरी टेलिंग से, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव जो है ना वो टाइम चाहिए, तो वो इंशाल्लाह वो भी फ्यूचर में गोल है। तो मैं बेसिकली आइडिया था कि वो तब भी करूँ, लेकिन ये है कि यार इस तरह फिर वो हो जाएगा, आप डिले चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है, कि आप परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ है जैसे है बस वैसे ही अपलोड करें, कोई भी इसमें चीज़ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूव हो जाएंगे। इससे ये तो कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। डार्क मैटर इज नॉट ओनली द मास इन द डिमेंशन बट देयर इन अ पैरेलल यूनिवर्स। लॉ फिजिक्स माइट नॉट बी सेम एज अ कर्स एंड द ओनली थिंग यू शेयर अमंग दीस सुपरइम्पोज्ड पैरेलल यूनिवर्स इज ग्रेविटी एंड यूनिवर्स टू पैरेलल यूनिवर्स। अच्छा, दी हेवन दैट हैज वेव्स, ठीक है, ये कुरान पाक की आयत बोलती है। ऑन अदर हैंड गॉड्स वे बाय द हेवन दैट हैज वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स को एक्सप्लेन हो रही है इस आयत के अंदर, ठीक है। एंड बस कंप्लीट होने वाला है प्लूरल हब्बा व्हिच मींस नॉन और वेव डज नॉट रूट दिस आर नीड्स टू बी टेक लुक लाइक अ वेव। Of course, actually, these 7 heavens are parallel universe formed together lightly. The superimposed heavens in the Quran. Oh my goodness! The Quran says extra special of strings. Today we know sure that not a living universe but rather than multiples. समझ आइए ये वाला लास्ट कोट सही भाई। वलीद, मैंने ऊपर भी सवाल करना था आपसे, वो ऊपर जो है लाइक आपने जहाँ पे उस पर डायमेंशंस पे आप डिस्कस कर रहे थे, उस डायमेंशंस में आप फिर रियलिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं? लाइक
आप जिस रियलिटी में हो वो आप उसको डायमेंशंस में ले गए हो, फिर वो एक अलग डायमेंशन में आएगी, तो फिर उसमें रियलिटी कौन सी होगी फिर? कोई आइडिया है उसके बारे में? रियलिटी हकीकत यानी आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि लाइक आप किसको हकीकत मानोगे, जहाँ पे आप मौजूद हो, या फिर क्या पता आप कौन सी डायमेंशन में अभी हो और कौन सी डायमेंशन में कोई और आपको वही काम हो रहा हो। लाइक आप रियलिटी को क्या मानोगे? जैसे अच्छा, ये देखिए, ये लास्ट वाली जो लाइन हाईलाइट की हुई है ना, इसे आपने रीड किया है? नहीं सॉरी, एक मिनट। टुडे वी आर श्योर दैट वी आर नॉट लिविंग इन यूनिवर्स बट रादर इन मल्टीवर्स। तो फिर रियलिटी क्या है इसमें? यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। रियलिटी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, तो रियलिटी डिफरेंट है बेसिकली। हम नहीं उसे कंक्योर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी जितना नॉलेज है हमारे वाले से, हमें जितना है। लाइक नहीं समझ आई इस बात की थोड़ा। लाइक किस तरह से आप कहते हैं कि रियलिटी हमारी फिर क्या होगी? नहीं, अगर सारी रियलिटी आपके सामने आ जाए तो बेसिक जो टेस्ट हम्म। है वो तो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए जो है कुछ चीजें अल्लाह ताला ने जो है ना गायब का पर्दा रखा हुआ है कुछ चीजों का, ठीक है। वो फरिश्तों का नहीं, भी मैं है, वो वहां पे का मैं भी है। गया ही नहीं हूँ, मैं वहां पे उस तरफ गया ही नहीं हूँ। लाइक आप कह रहे हैं ना डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें इन अ वे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इन अ वे के अभी हम बात करते तो हम 2 डायमेंशन में रह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, एक और डायमेंशन में कोई और मैं जो है कोई वही काम कर रहा हूँ, लेकिन इन अ वे जैसे आप मल्टीवर्स का कह रहे थे, तो मल्टीवर्स में भी तो यही हो रहा है कि आप डिफरेंट, आपकी डायमेंशंस में एक और लाइफ चल रही है, ठीक है। तो उसमें रियलिटी, डोंट यू थिंक कि वो कंफ्यूज हो जाएगी कि आपकी रियलिटी फिर कौन सी रहेगी? ये एक आई थिंक फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं है? आई डोंट नो, साइंस के ही रिलेटेड है, क्योंकि आपने साइंस ही डायमेंशंस को इस तरह से रिलेट कर रही है, तो उसमें फिर उसी को ही रियलिटी भी साइंस ही डिफाइन करेगी फिर वहां पे। इसमें यहाँ पे फिलोसफी तो नहीं डिफाइन करेगी हमारी रियलिटी क्या होगी, क्योंकि हमें रियलिटी तो साइंस के थ्रू ही पता चल सकती है कि वो किस डायमेंशन को किसके साथ कंपेयर करेगी। जी, आपका क्वेश्चन बहुत वेरी इंटरेस्टिंग है, डीपली इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसके अंदर। तो बेसिकली यार यहाँ से हमें ये नजर आता है मल्टीपल रियलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। यानी हमारी एक रियलिटी नहीं है, मल्टीपल रियलिटीज है। यानी यहाँ पे अब वो तकदीर का कॉन्सेप्ट आई थिंक ना कहीं आ जाए, ठीक नहीं है। तो ये फिर तो फैसला नहीं हो, मतलब फिर आप कौन सी जिंदगी को जो है ठीक करेंगे? जो ठीक आप हो ठीक समझेंगे वही जिंदगी ठीक होगी, या फिर किसके ऊपर फैसला किया जाएगा? ठीक हो गया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। इस पर भी बहुत डिस्कशन की जाती है। अब मुझे आप बताएं हमारे जो है ना, अभी मैं इसे थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा क्योंकि इस पर बहुत, यानी कि जितना ये हमने बोला ना, इससे भी ज्यादा हो सकती है डिस्कशन। ये कंसेप्ट ही ऐसा है। अब आपके ओके, फरिश्ते और आपकी वो दूसरा जो आपने वेव्स की बात की थी, वो सॉरी, वो जो आई थी कुरान की, वो आपने वो कर दिया, तो मैं वो एग्जैक्ट जो है वो वर्डिंग नहीं कर सकता, जिसमें आपने कहा था कि आसमान में कोई वेव्स की जिक्र हुआ था, राइट? यस ऑफ कोर्स, राइट। वो उसको आपने किस तरह से परसीव किया कि वो क्या थी? वो ग्रेविटेशनल वेव्स? हाँ, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर अगर कोई गामा रे बस्ट हुआ है या ब्लैक होल का आपस में कोलिजन हुई है, ठीक है, वो स्पेस टाइम ठीक में है, लहरें प्रोड्यूस होती हैं, लहरें जो कि जस्ट ठीक लाइक है, समुद्र में लहरें होती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है। ये आई थिंक इसी तरह हम इसे समझते हैं। तो इन्होंने तो स्पेस को भी जो है एज अ लिक्विड एंटिटी कहते हैं, जिसमें जैसे कोई भी आप मैस उसके ऊपर रख देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वेट उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल जो है क्रिएट होता है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी जी मेरे जी ख्याल से। तो जी जी। उसमें तो आप फिर उसमें फिर ये ग्रेविटेशनल वेव का तो वहां पे भी जिक्र आ सकता है ना। वेव्स की वजह जरूरी तो नहीं है कि वही वेव जिक्र हो। लाइक अ बॉडी, मतलब जैसे अर्थ है वो अपनी वेव्स भी तो प्रोड्यूस करती है ना। हाँ, इसके अंदर वो जो साइंस है वो भी ग्रेविटेशनल वेव्स को कहते हैं, तो वो कुरान पाक के हवाले से भी उसमें हमें यही चीजें मिलती हैं। और वो लेकिन पूरी ये, आयत अगर काइंडली वो पूरी आयत थोड़ी सी पढ़ दें। अच्छा, अब अगेन कि एक और मैंने ये वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है कि जब अल्लाह ताला ने कहा ना ओके। आसमान को कि तुम विलिंगली या अनविलिंगली आओ, ठीक है। जब बनाने लगे थे तो आसमान ने कहा विलिंगली आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो स्पेस टाइम है वो भी एक क्रिएचर है, और वो भी आई थिंक सोच सकती है। यहाँ से तो यार मुझे यही समझ आ रही है। यार सोच तो फिर उस तरह तो फिर वो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जहाँ पे फरिश्तों को पूछा जाता है तो वो जवाब दे रहे हैं, सोचे बगैर जवाब दे रहे हैं, वो सोच तो वो भी सकते होंगे फिर। जी जी बिल्कुल। लाइक ये तो है। बहुत सी चीजें और आ जाती हैं, बट लाइक क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके ऊपर अच्छा, ये ना ज्यादा कमेंट नहीं। ये जो आप आयत कह रहे हैं ना, ये सूरत जारियात की आयत नंबर 7 है। ओके। ठीक हो गया।
इस पर भी सही है। वीडियो मैंने शायद बनाई है या बना लूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, ग्रेविटेशनल वेव्स ठीक है, पे। मुझे आपने जो डार्क मैटर जो उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत आपने कहा होगा, तो डार्क मैटर में लाइक कौन सा डेटा इतना ज्यादा स्टोर्ड है कि जो समझ नहीं आ रहा, और 5% जो है हम लाइक परसीव कर पा रहे हैं, और बाकी डेटा जो है हमारे पास 95% अनसॉल्व्ड है या स्टोर्ड है। अच्छा, तो कोई तो वजह बेसिकली होगी ना, हाँ, क्योंकि वो आसमान में नहीं आता ना, लाइक इन अ वे कि हमने कोई एंड नहीं ढूंढा, वो एक रैंडम है डार्क मैटर, लाइक रैंडमली स्पेस में है। अच्छा अब मैं ना यहाँ से जो चीज़ें मुझे अभी इस आर्टिकल के थ्रू समझ आई है ना, वो ये है कि जो हमारा, मैं अभी शेयर करता हूँ ज़रा, जो हमें हेवन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं इतनी अच्छी ना मुझे है, लेकिन इस एक तस्वीर ने मुझे अंडरस्टैंड कर दिया। ये वाली तस्वीर ये नज़र आ रही है, ये वाली, हाँ, ये क्या किसके ऊपर है ये? ये आप समझें कि ये ही इस तरह हमारे आसमान आपस में कोएल्ड हुए हैं, ठीक है, 7 आसमान। मतलब आप इतने लाइक इन डिस्टेंस कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से ओवरलैप हुए हैं, ये कहना ये चाह रहे देख, हैं? ये चीज़ रीड करें, नज़र आ रहा है? ऑफ कोर्स, एक्चुअली those seven heavens multiverse are parallel universe woven together literally, like parallel हैं ऊपर नीचे, ठीक है, ओवरलैप एक हिसाब से किए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह इसी यही कॉन्सेप्ट से फिर हमें फरिश्तों का कॉन्सेप्ट, जिन्नों का कॉन्सेप्ट बड़ी इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा। यार ये इससे नहीं समझ कैसे आ सकता है, आप इसे क्या चीज ड्राइव कर रहे हो यहाँ से? यार यार मुझे तो बिल्कुल क्लियर सी समझ आ रही है यार, कि ना क्या जो समझ रहे हो आपको इससे, यहाँ से आसमान, क्या समझ रहे यहाँ से ये समझ आइए कि जो आसमान है ना, वो 7 आसमान आपस में कोएल्ड कह सकते हैं आप, ठीक है, जिस तरह ये है। हो? और मतलब यहाँ पे ये तो देखिए, पैरेलल पैरेलल अब है ना, इन अ वे, जैसे हम पैरेलल टू ऊपर जो हमें आसमान नजर आ रहे गैसेस हैं, उनके पैरेलल तो हम भी हो जाएंगे, तो वो हमारा आसमान हो गया जो हमें कहा जाता है हाँ, लाइक ठीक आसमान है। की तरफ अब तो। देखिए ना, जो फरिश्ते हैं वो साथ में आसमान पे हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, और वो हमारे हम्म, शोल्डर में है, उस मतलब कि हमारे शोल्डर साथ में आसमान पे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और अब वो ये इस तरह की समझ आती है, जो ये सामने कोयल बनी हुई है, ये मिसाल के तौर पर ये नीचे वाली कोयल, ये पहला आसमान है, ये दूसरा ठीक है। आसमान है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, इस तरह मिसाल यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो कोयल है ना सेंटर से आ रही है, वो ये लिंक कर देती है हम्म, इन सबको, ये सबको लिंक कर देती है, सारे आसमानों को। तो लिंक की जरूरत क्यों है? वही मूव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसको? रिश्तों को, जिन्नों को, या कोई तो दूसरे उसके लिए शायद। तो वो उनके लिए तो पोर्टल्स हैं, तो ये पोर्टल के लिए तो ये होना जरूरी तो नहीं है? मे बी ये पोर्टल स्पेस, ये बेसिकली स्पेस समझ आ रही है ना, इसमें स्पेस इस तरह है, स्पेस टाइम। यार मुझे तो नहीं क्लियरिफाई हो रहा, क्योंकि इसमें अजीब सा लग रहा है मुझे, तो आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं समझ आया। ये कोई नहीं, आपको थोड़ा सा इस पे करें, आप थोड़ा रिसर्च से हाँ, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। थोड़ा सा पढ़ूंगा तो शायद आई इट मेक सेंस, क्योंकि मैंने ऊपर से सारा फॉलो नहीं किया, शायद इस वजह से भी हो सकता है, आई वुड से। हाँ, तो अब आपकी क्या इसके हवाले से राय है? मुझे तो ये काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ये आर्टिकल को रीड करके, अल्हम्दुलिल्लाह यार। चलिए, मैं भी रीड करूंगा, तो अगर कोई सवाल हुआ तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ इस बारे में। बट समहाउ मुझे अभी भी रियलिटी क्योंकि बड़ी अजीब सी फिर हो जाती है, अगर आप इसी तरह से लाइक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं ना मेरे लिए, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हमारी रियलिटी कहाँ पे जाएगी, कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारा हिसाब होगा वो सारी चीजें, तो लाइक किस कौन सी वाली रियलिटी पे हिसाब होगा, मेरी इस वाली जिंदगी पे या किसी और लाइक जगह पे मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई और आप जिंदगी। अब आप देखें ना, अब इसी इसी को आप वहाँ पे फिट करें, जो कि हजरत इब्न अब्बास का कौल है, कि मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि 7 आसमान है, यानी उसी तरह 7 ज़मीन में, और 7 ही आदम में हो सकते हैं, मे भी नूह भी 7 हो सकते हैं, हर ज़मीन पे अलग अलग उनका नूह हो सकता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनका आदम, ठीक है। ये तो सामने में पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, इसको तो अगर अगर आपने बिलीव करना है, अदरवाइज वो इसलिए हजरत इब्न अब्बास ने क्यों डर जाता है कि कहीं वो यार यार उनका आप ईमान ना डगमगा हम जाए। मुझे यार ये बिलीव सिस्टम मुझे अजीब सा लगता है, जहां पे समझ ना आए आप बिलीव कर दो, लाइक यही बहुत तो ज्यादा बात है ना, लॉजिक और रेशनल। फेथ, नहीं लॉजिक और फेथ का ये बात ही यहाँ पे आ जाती है ना, लॉजिक और फेथ की। चलो ठीक है, फेथ आप करो, नो डाउट, बट जब हम साइंस को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हमारे पास लाइक आंसर ना हो, तो हम कहते हैं ये बिलीफ हो जाता है, अब तो नहीं ये अब बड़ी मुझे अजीब। बताएं,
ये जो नाइट है वो एक फिजिकल आइडेंटिटी है कि नहीं? आई थिंक No. जो है ना कुरान पाक में तो ये डिस्कस हुआ, तो वो तो हमारा ईमान होगा ना, क्योंकि साइंस तो बिलीव ही नहीं करती कि जो नाइट है वो एक फिजिकल मैटर है। लाइक कोई एक्सप्लेनेशन तो होगी ना सम, अगर देखें मुझे मैं नहीं समझ पा रहा तो कोई और तो समझ पा रहा होगा ना। तो वी कैन नॉट से कि यार ये बिलीफ सिस्टम पे ऊपर डाल दो बस हमारा बिलीफ हो गया, क्योंकि फिर जब उससे तक बहुत सी चीजें फिर मतलब आपका वो लर्निंग फेज खत्म हो जाता है ना, आपने डायरेक्ट लाइक बिलीफ के ऊपर डाल दी चीज, फिर आप नहीं, सीखोगे कब? जैसे आप क्रिटिकल रिसर्च थिंकिंग में आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो आगे जाना पड़ता है ना, यू हैव टू क्वेश्चन समथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज को क्वेश्चन किया जाए, बट लाइक जहां पे आप कोशिश तो करें ना कि समझने की, नहीं समझ आ रही अपनी फुल ट्राई करें, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि यार ये मेरा बिलीव ही हो सकता है, क्योंकि जो आज की साइंस है वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो इस टॉपिक को इस तरह से मुझे समझा सके। तो आई वुड से नहीं कि तो हाँ चलो ठीक है। आपको कोई भी नहीं रोकेगा रिसर्च करने से। आप पहले बिलीव अपना बनाएं, फिर लॉजिक की तरफ देखें ना। लॉजिक को बिल्कुल उन यार, लोगों के लिए, बिलीव तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप पहले बिलीव बना रहे थे हो तो फिर आप उसके बाद आप जान पाओगे सच्चाई क्या है, क्योंकि आपने पहले नहीं, ये एक चीज को सच्चाई मान लिया, तो आप दूसरी सच्चाई मतलब आप एक्सेप्ट कर पाओगे दूसरी उसके अगेंस्ट वाली देखिए, चीज को अच्छा विदाउट बहुत बीइंग ये बायस्ड। बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी या डिस्कशन हो जाएगी, लॉजिक या फेथ, ठीक है। इस पर बहुत यानी घंटों बोला जा सकता है, बातें नहीं खत्म होनी। मैं ये लेकिन नहीं एक कह रहा कि मैटर है डिबेट हो, पर जो, जी नहीं नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन ये है कि लॉजिक उनको दी जाएगी जो फेथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, ताकि यार वो बच जाएं, वो कोई उनका ईमान जो है ना वो हम इस तरह लेकर आएंगे, ठीक है। और जो जिसको फेथ में आ गया उसे लॉजिक की जरूरत ही कोई नहीं कि ये बताओ कि इसकी क्या लॉजिक, वो लॉजिक को देखेगा नहीं, वो कहेगा मैं तो ईमान बिल गैब है मेरा, ठीक है ना। तो तो फिर ये लर्निंग कहाँ से करेगा वो, मतलब वो सीखेगा कैसे फिर? नहीं। तो अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट साइंस एक्सप्लेन कर रही है, अगर मिसाल के तौर पर साइंस ना एक्सप्लेन करती फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। तो आप ठीक फिर है ये, ना, उस वक्त जैसे उस वक्त के टाइम पे हजूर पाक सल्लम के टाइम पे साइंस बहुत मतलब थी ही नहीं एक हिसाब से, उसके बाद ही आना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सभी चीजें साइंस के ऊपर ही हाँ हाँ मतलब यही बात। सिस्टम बनाना अच्छा चाहिए। आई एम नॉट सेइंग, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, लाइक जैसे आज के दौर में ना बहुत सी चीजों पे सवाल का जवाब ना मिल रहा हो तो कहते हैं कि ईमान का हिस्सा बन गई है। मतलब आपको कम से कम उस तरह से जाना तो चाहिए ना कि लाइक कम से कम थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दें कि यार कम से कम जाओ, जहां पे आपको नहीं भी समझ आ रही तो ठीक है आप बिलीव के ऊपर ले जाना, लेकिन जाने तो दिया जाए ना, पहले से ही आप रोक देते हैं कि नहीं नहीं यहाँ से आप जा ही नहीं सकते, रास्ता ही बंद कर दिया गया। तो मैं नहीं, वो आपको कोई भी लर्निंग रोकेगा फेज है नहीं। ना, आप हाँ हर हाँ, बंदे आपको की कोई, अलग लर्निंग फेज है ना। जी जी। तो मैं बस ये कह रहा था, मेरा इस पे डिबेट का कोई नहीं है, बिलीव आप पहले करो बाद में करो, मुझे उससे कुछ भी नहीं है लाइक। बट द प्रॉब्लम इज कि जहाँ पे आप लोग लर्निंग ना स्टॉप करो बेसिकली, लाइक आपने बिल्कुल ही एक सिस्टम को बना दिया कि हम बिलीव के ऊपर चलते हैं तो हम बस ये हमारा बिलीफ है। मतलब लाइक समहाउ कुछ तो जानो उसके बारे में, क्यों बिलीफ है आपका, मैं ये बस कहूंगा, और तो कुछ भी नहीं। अच्छा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, देखें ना सहाबा कराम के जो दौर उसमें कौन सा साइंस इस तरह इवोल्व थी, ठीक है। वो भी तो ईमान बिल गैब पर ही काफ़ी चीज़ों पर इत्तफा करते थे ना। जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है वो 1000 आयत की जो कुरान पाक के अंदर। तो इस हवाले से आई थिंक ड्रॉप हो गए सही भाई। चलें तो ये मैं इसका एक लिंक आपको पिन कर देता हूँ। सॉरी जी हसीब भाई। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी। तो उस हवाले से बात हो रही थी साहबा के उन्होंने भी ईमान बिल गैब लेकर आए थे ना, वो जो साइंटिफिक की आयत हैं 1000+। यार वहां उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी ना, तो आपको लाना पड़, जैसे आज भी बहुत सी चीजों पे रूह पे आपको ईमान लाना पड़ेगा, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि नहीं है क्योंकि साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो मैं ले आऊंगा, बट सम हाउ आपने उसको बैरियर ही बना देंगे कि उसके बारे में जानो ही ना, तो मैं उस चीज की आपको कहता हूँ कि लाइक वहां पे बैरियर नहीं होने चाहिए इस तरह से। और सम हाउ अगर आप किसी चीज को स्टडी भी कर रहे हो ना, तो वहां पे कम से कम इस तरह स्टडी करें कि आप बायस ना हो, कि पहले ही उस चीज को बस माना हुआ है आप लोगों ने, मतलब इन वे जनरल बात करेंगे यहाँ पे कि कोई मान ले उस चीज को कि नहीं बस यही हकीकत है और मैं उसी को ही मानूंगा। कॉन्ट्रडिक्ट करे साइंस तो फिर ठीक है आप अपने बिलीफ के ऊपर जाएं, नो डाउट अबाउट इट, बट सम हाउ जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी रिसर्च को या किसी भी साथ जानने के लिए, तो मतलब आप इन वे के दिल में जो भी बिलीफ या सिस्टम है उससे बाहर निकल के उसको जानने की कोशिश करें, बीइंग अनबायस्ड, दैट्स ऑल। हाँ सही बिल्कुल। बस हसीब मेरा तो यही यही आर्गुमेंट है, और बहुत आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट आई कैन से इस तरह से ज्यादा बेहतर होता है कि बंदा हकीकत और बिलीव ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जी, ये मैंने पिन कर दिया, ये वेबसाइट है जी जहाँ से हमने आज डिस्कशन की, ठीक मिरेकल्स है। ऑफ कुरान, ओके। 7 हेवंस। तो ओके
काफ़ी इंटरेस्टिंग था सेशन हमारा, 1 घंटे प्लस हो गए। और इसके बारे में चलो मज़ीद ऐड करना चाहें उसके बाद हम रैप अप कर दें, और किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर लेना। आई डोंट नो, आपका कुछ इसके बारे से मज़ीद अगर ऐड करना चाहें। एडिशन इन अ वे, डायमेंशंस लाइक, यार आप मैं ऐड तो इतना नहीं कर पाऊंगा, उसकी वजह ये है कि मैंने शुरू से फॉलो नहीं किया, इस वजह से एडिशन तो लाइक आप ही कर सकते हो और कुछ, बट इन अ वे बस मैंने वही जो आपका बिलीफ सिस्टम और जहाँ पे आपने कहा कि हमें जानना चाहिए बट अब बिलीव भी करना चाहिए, क्योंकि साइंस बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल मेरी तरफ से यही है कि मैं इन अ वे कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बाइस वे में लेता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए आपको समहाउ थोड़ा सा अनबायस्ड होने के लिए आपको बिलीफ सिस्टम से थोड़ा हटना पड़ता है। तो मैं तो इस तरह से लूंगा इस चीज़ को। तो अच्छा दैट्स ठीक, ऑल। सही, ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखें ना, हमें अगर हम थोड़ा रिसर्च करें तो हमें सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कुरान पाक के हवाले से कितनी कितनी इंपॉर्टेंट और हायर लेवल की चीज़ें, ठीक है, जो कि साइंस भी इस पर भी पहुंची। तो इस हवाले से हमें जो है ना काफ़ी इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको। तो बिल्कुल, चलिए ठीक है, रिसर्च भी जरूरी हम रैप अप करते हैं, ठीक है। है। ओके, तो चलें, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हमारी डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ मल्टीवर्स, और इसके हवाले से हमने कुरान पाक के हवाले से अभी भी देखा कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं, और जो चीज़ मैंने आज लर्न की वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं देखूं, हम यानी कि इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इस पर ईमान है, छोटे होते ही हमने इस बारे में डिस्कशन, हमें ईमान है कि हम जो फरिश्ते हमारे शोल्डर्स पे होते हैं, ठीक है। तो अब कोई बंदा क्वेश्चन करता है कि यार हम नज़र नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे ईमान बिल गैब है। लेकिन साइंस ने जो चीज़ इवॉल्व कर दी है, ठीक है, वो ये कि साइंस ने मज़ाहिर नेचर को, ठीक है, कुदरत के मज़ाहिर को खोल के बयान करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इससे यही हमें यानी कि बेनिफिट हुआ। इस बारे में बहुत सारी मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ फॉर जॉइनिंग मी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।